डियरेस्ट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम सभी सेशन जो स्टार्ट करने वाला हूं, इससे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं, बता दूं कि ये मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और शायद मैं कोशिश करूं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए भी बन जाए। जी हाँ, आज एक बहुत ही अच्छी चीज का शुभारंभ श्री गणेश होने जा रहा, जिसमें आप सभी की भागीदारी ही मेरा सफलता का मेन रहस्य बनेगा। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि आप सभी इस सेशन से जुड़ करके जो भी ज्ञान सीखे वो औरों के साथ बांटे, उसका अपने दैनिक जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, मुझे पूरी विश्वास है कि आप सभी इस सभी ज्ञान का उपयोग करके अपने लिए एक नया रास्ता बनाएंगे। जी हाँ, इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं आप सभी से कि माई सेल्फ मिथिल कुमार मंडल। मैं एनआईटीएन 5 साल एनआईटी में काम करने के बाद, एनआईटी के एक बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर रहने के बाद मैंने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करा। मेरी जो स्ट्रगल का रास्ता था, मेरी जो ये जर्नी थी, मेरा जो नॉलेज और एक्सपीरियंस का सोर्स है, ये मैं आपसे आज थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूं। ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़े से समय में ही मैं इस रास्ते को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि इस नॉलेज और एक्सपीरियंस से शायद आप अपने आप को कनेक्ट कर सके। जी हाँ, मैंने 2008 में मैट्रिकुलेशन पास करा। 2008 में, जी हाँ, 2008 में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास करा। उसके बाद मैंने एनआईटी ज्वाइन करा, एनआईटी फॉर डिप्लोमा। जी हाँ, डिप्लोमा करने के लिए मैंने एनआईटी ज्वाइन करा। मैं वहां पे गया, मैं वहां से डिप्लोमा कर ही रहा था। मुझे कंप्यूटर्स में बहुत ही इंटरेस्ट था। क्लास 7-8 स्टैंडर्ड से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे टीचर के जो बेटा थे, लड़का थे, उनके घर में कंप्यूटर्स था। उस टाइम मुझे कंप्यूटर का क नहीं आता था, तो मैं देखता था कभी कभी वो कंप्यूटर पे अपना काम किया करता था, कुछ गेम खेला करता था, पता नहीं क्या करता था, आई डोंट नो, मुझे पूरी आइडिया तो नहीं है। मगर वो एक बार कहीं चला गया था और वहां पे एक विंडो खुली हुई थी और मैंने माउस को पकड़ा। पहले तो माउस पकड़ते ही माउस का जो कर्सर होता है वो इधर से उधर रोटेट होने लगा। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और यहां तक कि मैं विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज तक नहीं कर सका। मुझे जीरो, इतना नॉलेज खराब था। मेरा टीचर का बेटा आया और बताया, भैया आप ऐसे करते हो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। उसने मुझे विंडोज को क्लोज करना बताया। वो मेरा फर्स्ट नॉलेज था कंप्यूटर का, सन 2008 में। 8 से पहले, सॉरी, जब मैं 8वें अध्याय में पढ़ रहा था तब का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एनआईटी ज्वाइन किया डिप्लोमा करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे कुछ 15 दिन, 1 महीना कुछ क्लासेस की होगी। उसके बाद मेरी इतनी रुचि थी कि मैं सुबह 9 बजे क्लास करने जाता था और वहां से वापस ही नहीं आता था। 3 बजे तक मैं कंटिन्यू क्लास करता रहता था। क्लास क्या करता था, जैसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा ना कि किसी क्लास में घुस जाओ, तो मैं बिल्कुल वही करता था। और उस टाइम 3 इडियट मूवी लॉन्च नहीं हुई थी। जी हाँ, ये मेरा पता नहीं ये था कि किसी भी क्लास में घुस गए और जो भी क्लास हो रहा पढ़ रहे। टीचर भी गुस्सा करते थे, बोलते थे, अरे भाई तुमको तो घर जाना चाहिए था अभी। तो मेरा क्या था कि उस टाइम इन्वेस्टमेंट चलता था। ये जो डिप्लोमा कोर्सेज थी बहुत ही महंगी थी, बहुत महंगी। 50,000, 1 लाख, 150, 2 लाख, इतना ज्यादा पैसे दे करके हम लोग सीखते थे। जी हाँ, तो मैं खुद 2 महीने 3 महीने वहां पे सीखा। उसके बाद वहां का जो मैनेजमेंट टीम था उसने मेरे नॉलेज को देखा। मैं शुरू से ही उसमें स्टार्टअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, इसलिए मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख गया था। इस वजह से क्या हुआ, एक बार की घटना बता रहा हूं कि एक टीचर एब्सेंट था और मेरी तो आदत थी सुबह 9 बजे गए और 3 बजे तक वहीं पे बिताना है। तो वो टीचर जो एब्सेंट था, उसके क्लास को हैंडल करने के लिए मुझे छोड़ दिया गया कि आप जो हो, आपको तो पता ही है, तो आप एक काम करो, स्टूडेंट लोग को देखना क्या करता है, उसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मदद कर। मैंने वो करा जैसा मुझे मैनेजमेंट ने गाइड करा, मैंने ऐसा ही करा। मैनेजमेंट को पता नहीं था मेरे को ये कहानी, मैनेजमेंट मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं क्या करता हूँ। जी हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर मुझे नेक्स्ट डे मैनेजमेंट ने कहा, आप ऐसा करो, आप हमारे सेंटर ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पे सीखो भी और साथ में साथ आप पूरा टाइम दो, ताकि आप हमारे यहाँ पे कुछ ज्वाइन कर लो और जो भी अगर टीचर एब्सेंस रहते हैं तो आप बच्चों को गाइड करो थोड़ा बहुत। तो मैंने वही करा, मैंने ज्वाइन कर लिया।
1 मंथ कंटिन्यू ऐसे ही करता रहा, मेरी भी पढ़ाई चलती रही और मैं बच्चों को बताता भी गया, उनको हेल्प करता रहा उनके प्रैक्टिकल्स में, थ्योरी में। तो इससे क्या हुआ कि मुझे 1 मंथ के बाद मैनेजमेंट ने 1500 रुपीज एज ए सैलरी, क्या कह सकते हैं, एज ए रिवॉर्ड हमको दिया। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ भी ऐसा ही चला। फिर कुछ मंथ के बाद उन्होंने खुद ही उसको डबल करके 3000 दिया, 2 से 3 मंथ का। ये जर्नी था, मेरा स्टार्टिंग था 2008 से 2009 के बीच का, ये बात बता रहा हूं। फिर उसको डबल उन्होंने करा, मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप फुल टाइम ज्वाइन कर लो 9 to 5 में। मैंने करा, वही मैंने करा, मेरे को तो इंटरेस्ट आती थी ना, मेन मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, मैंने करा। तो 9 to 5 मैंने ज्वाइन करा, जिससे मुझे फुल रेवेन्यू उन्होंने 10,000 का पैकेज दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट को पढ़ाएं तो आपको खुद एक एग्जाम पास करना होगा, एक असेसमेंट देना होगा। तो बोला भाई क्या असेसमेंट है? उसके लिए मुझे उन्होंने 2010 में असेसमेंट के लिए कोलकाता भेजा। मैं असेसमेंट में गया और एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन के वापस आया। 2 महीने के ट्रेनर, 2 महीने के ट्रेनिंग में। उसके बाद से मैं कंटिन्यू एनआईटी में 2010 से 2015 तक कंटिन्यूअस फुल टाइम ट्रेनर ज्वाइन किया। और उस टाइम मेरी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो गई थी, जो कि मेरे 8 से 9 के बीच में 10,000 थे। 10 से 15 के बीच में वो धीरे धीरे 10% का ग्रोथ हर ईयर होता रहा। ठीक है, अभी मैं स्किल डेवलपमेंट का पार्ट में हूं और स्किल डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर काम करता हूं, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर काम करता हूं। ठीक है, तो इन सारी बातों से आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे जीरो से स्टार्ट करा, बिना किसी अर्निंग का लॉब किए, बिना किसी पैसे का लालच किए बिना मैंने स्टार्ट करा, अपने इंटरेस्ट पे काम करा और मैं सक्सेस हुआ। आज मैं सक्सेस हूं, मैं ये कह सकता हूं, बहुत खुश हूं अपने लाइफ में। जी हाँ, तो उसी तरह से आप भी एक जीरो वे से स्टार्ट करके आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। इस सेशन को स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको कुछ इंकरेज कर सकूं, आपके अंदर के नॉलेज को जगा सकूं और आपको कुछ सीखने लायक बातें बता सकूं, जो आपके दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल हो, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल हो, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल हो। कुछ ऐसा मैं बता सकूं, इसी चीज का कोशिश करने के लिए, प्रयास करने के लिए मैंने ये सेशन ज्वाइन करा, जिसमें आप सभी मेरे साथ ज्वाइन होकर के अपनी भागीदारी निभाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सके और औरों के साथ भी आप इन बातों को शेयर कर सके, ताकि वो लोग भी इन सारी बातों को सीख करके, जान करके अपने जीवन में, अपने लाइफ में यूज करके कुछ आगे बढ़ सके। एटलीस्ट मेरे जो बताए गए ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको आप कर करके अपने जीव को उपार्जन तो इजिली कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप सेशन को ढंग से अटेंड करोगे, हर एक अध्याय को, हर एक सेशन को स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक एक्सपर्ट रिपेयर मास्टर बन जाओगे। जी हाँ, एक्सपर्ट बन जाओगे आप अपने फील्ड में, इस फील्ड में, कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग फील्ड में बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी। आप मुझे भी पछाड़ सकते हो, इतना आपको हो सकता है, क्योंकि मैं आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं। यानी आपका एक्सपीरियंस मेरे वजह से या आपके वजह से 12 साल 1 दिन, 12 साल 2 दिन, मतलब मुझसे एक्सपीरियंस आपका ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मैं अपना नॉलेज एक्सपीरियंस आपके साथ बांटूंगा, आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को आपसे भी मैं लूंगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो, आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को आप कमेंट के माध्यम से बताओ। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सॉल्यूशन चाहिए हो, आप कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस को लॉन्च करूंगा आपके लिए और आप कुछ सीखोगे। लाइव हर दिन 9 से 10 के बीच में हमारी वीडियोस आएगी, सेम डे का, और आप उसी टाइम पे कमेंट करोगे, मैं उसका एनी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा, एनी टाइम आपको उससे रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा। बस मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखने का प्रयास करना और उससे एक एक पॉइंट को नोट करने के प्रयास करना, एक एक पॉइंट को सीखने का प्रयास करना। अगर कहीं पे भी कोई भी त्रुटि हो, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, कहीं पे भी कोई भी त्रुटि हो, कोई भी डाउट हो, तो तुरंत उसको मुझे कमेंट करके बताना, क्लियर करना, तुरंत मुझे मैसेज करना। मैं तो आपका कॉर्पोरेट अपना ट्रेनर हूं, मैं आपका अपना ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं खुद ही आपको वो सारा बात बता रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि वीडियो डाल दिया और चुप हो गए, नहीं, आप मुझे बताओ, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स,
आज से हम लोग एक नई पड़ाव, एक नया अध्याय का स्टार्ट करने वाले हैं। इस अध्याय में आप मेरे साथ हो तो भी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। मुझे पूरी विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे और आप कुछ सीख के ही जाओगे और हर दिन कुछ सीखोगे, हर दिन कुछ नया मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। और आप भी मुझे एक वादा दो कि आप हर दिन कुछ सीखोगे और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आप कमेंट करोगे, आज बताओगे। और इन बातों को जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी नीडेड है, आप उनको इन सारी बातों को शेयर करोगे, उनको भी सिखाओगे। नॉलेज बांटने से कभी घटता नहीं, नॉलेज बांटने से कभी घटता नहीं है। भला का उल्टा लाभ होता है, भला का उल्टा लाभ होता है। किसी का भलाई करोगे तो तुम्हारा लाभ ही होगा, तो भला करो। वैसे लोग जिनको नीड है इन सारे चीजों का, जो अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं, इन सारे चीज को सीख करके आप इंप्लीमेंट करते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे लोगों के साथ आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। शेयर करो, मेरे इस सारी बात को लोगों के साथ शेयर करो, धड़ाधड़ शेयर करो। शेयर करने से पीछे नहीं हटना, खुद सीखो, लोगों को सिखाओ। बस यही एक मकसद है। धरती में जन्म लिए हो तो कुछ करके जाना है, कुछ ऐसा करना है कि पीछे नाम हो। चलो ऐसा कि नाम हो जाए, करो ऐसा कि काम हो जाए, आपके नाम से दूसरे का काम हो जाए। कोशिश करो, लाइफ में लर्निंग एटीट्यूड बना लो और हर वक्त कुछ सीखने का प्रयास करो। मैं इसी प्रयास में रहता हूं और आपको भी यही पाठ सिखाता हूं। कोशिश करो। आज से हमारा जो ये शुभारंभ होने वाला है, इस शुभारंभ में आप सभी की भागीदारी से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम, जो कि मैंने आपको पहले ही मैसेज में बता दिया है। आज का हमारा सेशन है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड बातें सीखेंगे। नंबर सिस्टम क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको हीरो तक ले जाऊंगा। धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट करूंगा और हीरो तक ले जाऊंगा। आपको मैंने बताया है कि जीरो इज अ बेस, जीरो इज अ बेस। कंप्यूटर की ही सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट। जी हाँ, और बिट क्या होते हैं? जीरो और वन। तो नंबर सिस्टम में ही ये जीरो और वन आता है। तो इस जीरो और वन से ही हमारा बेस स्टार्ट होता है। और आज हम लोग का जो सेशन है वो नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग जीरो वन बिट इकाई के बारे में जानेंगे, पूरी गहराई से जानेंगे। नंबर सिस्टम को अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब नीचे ध्यान देते हैं, आप लोग नीचे ध्यान दीजिए। और जो भी चैनल्स को चाहते हैं कि ये सारा वीडियो का अपडेट आपको हर दिन मिलता रहे, तो चैनल्स को नीचे रेड बटन है, रेड बटन को दबाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हर दिन का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्रिप्शन का सिर्फ एक ही मतलब है, यूट्यूब का ऐसा नियम है कि जब तक आप किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो बंदा जो भी वीडियो डालता है वो आपके तक तभी पहुंचेगा जब आप उस चैनल को ओपन करोगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये नया आपके लिए वीडियो आया है, तो आप किसी भी समय में उस वीडियो को व्यू कर पाओगे। ठीक है, मेरा मोटिव है सिर्फ आपको सिखाना, अर्निंग का कोई मोटिव नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि हर दिन आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो, एक दिन में एक या दो वीडियोस जो भी अपलोड्स करूंगा, उसी टाइम पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नीचे आपके सामने ये रेड बटन जो है, रेड बटन को दबाइए और फिर बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन आपके बगल में ही है, रेड बटन के सामने ही सब्सक्राइब के बगल में है, उसको प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आ जाते हैं नंबर सिस्टम। आप कॉपी पेन पे आते हैं। ओके, हम लोग डायरेक्टली नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं। जो कि मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। तो बिट क्या है, अभी मैं इस पेन और कॉपी के मदद से ही आपको बता रहा हूँ। डिजिटली मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मैंने जीरो से स्टार्ट करना है। सो जीरो यानी कॉपी पेन मुझे सबसे बेटर लगा। तो बिट मैंने बताया था कि बिट जो होता है उसको कहते हैं जीरो होता है या फिर और वन होता है, ये बिट कहलाता है। बिट का मतलब होता है या तो जीरो होता है या फिर वन होता है, ये बिट कहलाता है। ठीक है, तो बिट जीरो और वन इसी के मेल से बनती है कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं
बाइनरी लैंग्वेज। जी हाँ, ठीक है। तो इस बिट को ही आगे पहले बढ़ा लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, ये बिट कहलाता है। एक बिट बराबर 0 होता है या फिर 1 होता है। फिर अगर हम लोग बोले कि भाई 2 बिट बराबर क्या होगा, तो 2 बिट बराबर 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। इतनी संभावना है। मतलब 0 और 1 के समावेश डबल डबल ये 2 बिट कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 बिट अगर हम लोग लिखें तो क्या हो सकता है, 000 हो सकता है, 111 हो सकता है, 011 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 010 हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी संभावना है ट्रिपल बिट का। तो यहाँ तक बिट ही है। यूनिट अगर आप देखें तो ये बिट से चालू हुआ, अभी तक बिट ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिट बढ़ा तो 4 बिट बराबर यूनिट को चेंज कर दिया गया, वो बन गया एक नीबल। जैसे आप लोग वजन का बात करें तो जैसे क्या होता है कि ग्राम है, ग्राम सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, उसके ऊपर क्या है, मीटर है, और सेंटीमीटर से पहले क्या है, मिलीमीटर है। तो उसी तरह बिट का यूनिट बहुत छोटा है, इसलिए इसको 4 बिट के बाद इसको नाम दे दिया गया नीबल, एक नीबल। यानी कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ इस तरह का, तो ये कह सकते हैं कि ये एक नीबल है, क्योंकि इसमें बिट की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये एक नीबल कहला गया। क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक बिट बराबर 0 या 1 को एक बिट कहते हैं। इसी 0 1 को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर की भाषा ये हो गई आपकी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। एक बिट बराबर 0 और 1, दिस इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। 2 बिट बराबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को जितना सेट हो सकता आप सेट करो, जैसे कि मैंने करा है 00 01 10 11, इतना ही हो सकता है। 3 बिट यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को जितना सेट हो सकता है वैसे आप करो, तो वो 3 बिट। बिट के बाद यूनिट बदला 4 बिट से, 4 बिट बराबर कहलाता है एक नीबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग आगे जाएं, 4 बिट के बाद 5 बिट 6 बिट कहें तो वो भी एक नीबल, 1.1 बिट इस तरह कहलाएगा। तो इसके बाद का यूनिट जो है 7 बिट तक सेम है, मगर 8 बिट के बाद नीबल चेंज हो गया। 8 बिट इज इक्वल टू कहते हैं 1 बाइट, 1 बाइट, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पे गौर करो कि मैंने बिट को जब भी लिखा है यहाँ पे छोटी बी से डिनोट किया, मगर जैसे ही मैंने यहाँ पे बाइट लिखा, बाइट को हमने बड़ी बी से डिनोट करा। यानी बिट का जो सूचकांक होता है वो छोटी बी से उसको डिनोट करते हैं और बाइट को बड़ी बी से करते हैं, ठीक है। तो बिट और बाइट को पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि जब भी कहीं पे बिट होगा, अगर बिट डिनोट कर रहा होगा आपको, तो वो छोटा बी से लिखा होगा, और बाइट अगर होगा तो बड़ा बी से होगा। तो 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट, ठीक है। जैसे 100 ग्राम, जैसे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, वैसे 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। यानी बिट अब क्या बन गया, बाइट बन गया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी, केबी मतलब किलो बाइट, यानी बिट क्या बन गया, किलो बाइट बन गया, किलो बाइट, केबी। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, वैसे 1024 बाइट बराबर 1 किलो
बाइट होता है, केबी होता है। केबी एमबी, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये केबी एमबी है क्या। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है जो बिट से स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ते जा रहा। इसी यूनिट पे ही हमारा डाटा स्टोर होता है। ये हमारा डाटा का मापक है, सूचकांक है, जिससे हम लोग डेटा को मेजर करते हैं, मापते हैं इजी वे में। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेते हैं। आगे अगर हम लोग जाए तो ये काफी हद तक आगे जा सकता है, जितना है पॉसिबल मैं बता देता हूँ सारा। उसी तरह से आगे अगर जाए तो 1024 केबी यानी किलोबाइट बराबर 1 एमबी, एमबी यानी मेगा बाइट। उसी तरह से 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी गीगा बाइट, गीगा बाइट। ठीक उसी तरह से आगे जाए तो 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, जी हाँ, टेरा बाइट। और आगे जाए 1024 टीबी बराबर 1 पीबी यानी पेटा बाइट। ठीक है, 1024 ये बढ़ता जाएगा। 1024 सॉरी पी बी इज इक्वल टू 1 ईबी एक्साबाइट और 1024 ईबी एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 ZB यानी जिटाबाइट। इसके ऊपर भी है 1024 अगर हम लोग जाएं ZB इज इक्वल टू 1 YB योटोबाइट, योटोबाइट। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो हमारा यूनिट मात्रक है वो जनरली टेराबाइट तक, यहाँ तक अभी रनिंग है। आपको टेराबाइट तक अवेलेबल मिल जाएगा इजीली। पेटाबाइट, योटोबाइट, ज़ेटाबाइट और योटोबाइट ये आपको जनरली नहीं मिलेगा। जितने भी स्टोरेज डिवाइस आ रहे हैं वो टेराबाइट तक रनिंग है, इजीली आपको देखने को मिलेगा। अभी भी जितने भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं उसमें टेराबाइट हार्ड ड्राइव अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि बिट का क्या सूचकांक है। धीरे धीरे आपको मैं फिर से दिखा दूं सिंपली कि बिट को कहते हैं 0 और 1। एक बिट बराबर होता है आपका या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। 2 बिट यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को आप जैसे लिख दो, 3 बिट बराबर वही है। 4 बिट से यूनिट बदल गया, ये बन गया निबल, एक निबल कहलाया। फिर 8 बिट के बाद बन गया ये बाइट, एक बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, सिंपल है। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट यानी केबी। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी यानी मेगाबाइट। 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट यानी टीबी। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी यानी पेटाबाइट। और 1024 पीबी बराबर 1 ईबी यानी एक्साबाइट। 1024 ईबी एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट यानी जेडबी। और 1024 जेडबी इज इक्वल टू 1 वाईबी मतलब योटोबाइट। तो ये लास्ट यूनिट है। अभी तक इतना ही हुआ है, इससे आगे भी जा सकते हैं। इसका इन्वेंशन नहीं हुआ क्योंकि वो अभी यूज में नहीं है। जनरली जो सर्वर्स होते हैं ना, जैसे गूगल का ड्राइव है, तो वहां पे इतना आगे जाता है। जैसे आप लोग एक रजनीकांत का मूवी देखे होंगे, रॉबर्ट, ऐसे ही कुछ था आई थिंक।
तो उसमें जब रजनीकांत से वसीकरण पूछते हैं कि भाई आपका क्या नाम, आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बताओ, आपका प्रॉपर्टीज बताओ क्या, तो वो बताता है, उसमें उसकी मेमोरी जेटाबाइट होती है, वो बताता है 1 जेटाबाइट। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सा कंप्यूटर का यूनिट, इकाई। अब हम लोग आ जाते हैं जो कंप्यूटर का मेन टर्म मैं बताने के लिए आज का ये जो सेशन है वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज को सीखते हैं हम लोग। बाइनरी लैंग्वेज का बेस तो आप लोग पकड़ ही लिए होंगे कि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, खोट्टा बहुत प्रकार के भाषा को जानते हैं, मगर कंप्यूटर को एक ही भाषा आता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बाइनरी, और उस भाषा को लिखते हैं 0 से 1 से, 1 से 0 से। कंप्यूटर को सिर्फ इसी से मतलब है। कंप्यूटर को ना तो अल्फाबेट्स आती है ABCD, ना तो नंबर्स आता है 1 2 3, ना ही कोई हिंदी आता है, ना ही बांग्ला आता है, ना ही कोई और रीजनल लैंग्वेज आती है। उसे सिर्फ एक ही भाषा को समझ में आता है, वो है बाइनरी, जिसको हम लोग 0 और 1 से नोट करते हैं। तो आखिरकार समझना ये हम लोगों को कि कैसे वो हमारी भाषा को अपने इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या अपने लैंग्वेज को हमारा भाषा के रूप में रूपांतरित देता है। हम लोग तो उसमें अपनी भाषा को इनपुट करते हैं, या आउटपुट भी हमें हमारी भाषा से ही मिलती है, बट वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसके लिए हमें उसकी भाषा को समझना होगा और अपने भाषा के साथ उसका समावेशन देखना होगा कि वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी को समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने आप में जो समझते हैं हम लोग भाषा, उस भाषा पे। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जितना आप आगे चल जाओ ये सारे नंबर डेसिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल जो हम लोग काउंटिंग नंबर्स बात करते हैं नंबर्स की, तो वो सारा नंबर को आखिरकार वो बाइनरी में कैसे बदलता है या क्या समझता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलेंगे, तो हमें समझ में आएगी कि हाँ डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है। तो इसका 2 सिंपल मेथड है, दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं, सपोज करो कि 8 है। ठीक है, अब इस 8 को कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 0101 लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे कि वो एग्जैक्ट होगा। तो इसका 2 तरीका है। एक तो आपने LCM सीखा होगा, एक फर्स्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का मेथड जो है वो 2 है। एक तो आप LCM के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा एक बिट फॉर्मूला होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मेथड है। डेसिमल टू बाइनरी करने का मेथड, तरीका 2 है। एक LCM लघुत्तम जो आप लोगों ने सीखा होगा, और एक बिट फॉर्मूला होता, दोनों ही। ठीक है, LCM वाला भी और दोनों, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। LCM का बात करूं तो हमें किसका बाइनरी 8 का निकालना है। 8 लिखें। LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, नॉर्मली 2 से देते हैं। 2 के टेबल में कितने बार में आएगा ये 4, यानी ये क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड 8 हो गया। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, 0। ठीक है, फिर 2 का टेबल में आते हैं। 2 का टेबल 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, फिर से पूरा हो गया 0। जब भी पूरा गुल हो जाए तो आप 0 पुट करोगे, अब पूरा ना हो तो आप 1 पुट करोगे। कैसे करोगे, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये देख लो, फिर से 2 का टेबल में आते हैं। 2 कितने बार में आती है, 1 बार में, फिर से कट गया, यानी फिर से 0। अभी तो कुछ बचा नहीं, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको इधर से ऐसे लिखा जाता है, तो वो आपका बाइनरी, यानी हमारे पास डेसिमल नंबर क्या थी 8, इसका बाइनरी नंबर अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा
यहां से लेते हैं 1000, ये आ गई बाइनरी नंबर। यानी डेसिमल नंबर क्या था 8, बाइनरी नंबर क्या आ गया, ये आ गया 1000। 1000 नहीं पढ़ेंगे, 1000, क्या पढ़ेंगे 1000। ठीक है, इसको कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं, तभी ये क्लियर होगा। जैसे इस बार हम लोग बाइनरी नंबर लेते हैं, कोई ऑड नंबर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो 9, तो 9 का हम लोगों को, ये एक डेसिमल है, इसका हम लोगों का निकालना है बाइनरी। तो डेसिमल 9 है, बाइनरी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो निकालते हैं उसी मेथड से। 9 को लिखा 2 का टेबल में, 2 का टेबल में 9 आती है, नहीं 8 आता है। ठीक है, जैसे डिवाइड में आप कैसे करते हो, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 ही हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, 1 बच गया, तो इस 1 को यहाँ पुट कर दिया। 2 का टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, 2 2 जा 4 आ गया, तो ये क्या होगा 0। जब भी ये पूरा क्रॉस हो जाए, कट जाए, तो 0 देते हैं। फिर से 2 का टेबल लेते हैं, 2 का टेबल में 2 1 बार में फिर से हो गया, तो 0। तो इस बार इस 9 का बाइनरी अगर देखा जाए तो क्या आ गया, नीचे से मैंने बोला था यहां से लेना 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, यानी 1001। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेसिमल 9 है, बाइनरी क्या होगा 1001। ओके, तो इस तरह से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो इस बार हम लोग लेते हैं 15, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी नंबर, 15 ले लिए। 2 का टेबल में 15 आती है, नहीं 14 आती है, 2 सते 14 या 2 7 जा 14, पूरा तो कटा नहीं, 1 बच गया ना, तो 1 यहाँ पे पुट करते हैं। फिर 2 तिहाई 6, 7 तो आता नहीं, तो 3 बार में ही देंगे, ज्यादा नहीं दे सकते, कम देंगे, डिवाइड का रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, 2 तिहाई 6, 1 फिर से बच गया, फिर से 1 यहाँ पे देंगे। 2 का टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो 2 1 जा 2 ही होगा, यानी 1 यहाँ पे फिर से बच गया, तो फिर से यहाँ पे 1 दे दिए। तो इस बार हमारा जो नंबर है वो 15 है। इसका बाइनरी अगर कहें वो क्या आया, इधर से नीचे से लेना है 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, यानी 1 1 1 1, ये 15 का बाइनरी आ गया। क्लियर है, इस तरह से बाइनरी आप निकाल लिए। अब इसको साबित करने के लिए कि मैंने ये जो निकाला वो सही निकाला, इसके लिए आपको इसका रिवर्स सीखना पड़ेगा। यानी जैसे हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी निकाला, वैसे ही अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल निकाल ले, तभी ये समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं, ये प्रूव किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं बाइनरी से डेसिमल बताऊं, एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूं। सपोज करो आपको मैं देता हूं 18, आप इसका बाइनरी आप मुझे बताओ क्या होगा। 18 बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड नहीं, चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट में आप हमको बताओ कि इसका बाइनरी क्या होगा, 18 का बाइनरी क्या होगा। 1 मिनट के बाद मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा, दिखा दूंगा, आप मिला लेना आपका सही है कि क्या है। फिर भी आप कोशिश करो एक बार निकालने का। मेथड आपके सामने पड़ा हुआ है, एक एग्जाम्पल भी है, और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप इसको सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अब। सॉल्व करो आप लोग, एक बार करो, एक बार करो, ऐसे ही हाथ में ही कर सकते हो, कोई भी पेपर पे कर लो, कुछ पे भी कर लो, क्लियर हो जाएगी कि हाँ आप सीख गए। और जो आंसर आ रहा उसको आप कमेंट में बताओ।
कमेंट में बताओ, अपना आंसर डालो, क्या आ रहा आपका। कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे बताओ क्या आंसर आया आपका। जिनका भी आ गया हो वो बताओ। ठीक है, चलो आपका टाइम खत्म होता है, मैं इसको बनाता हूं, आप देख लो एक बार, अगर क्लियर नहीं हुई है तो क्लियर हो जाएगी। नंबर हमारा 18 है, जिसका हमें क्या करना है, बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। वो मैं अभी देखने से पहले मैं खुद अपना बता देता हूं, ताकि आप भी मैच कर लोगे आपने सही किया या गलत किया। तो 18 2 का टेबल में 9 बार में आता है, यानी पूरा का पूरा कट गया, सो क्या देंगे, 0। 2 का टेबल में 9 आती है, नहीं 8 आता है ना 4 बार में, तो 2 चौके 8। तो फिर से यहाँ 1 बच गया ना, यहाँ पे नहीं बचा मगर यहाँ पे बचा ना, तो क्या देंगे, 1। 2 का टेबल में 4 हाँ आता है, 2 2 जा 4, पूरा कट गया ना, 0। 2 का टेबल में 2 आता है, हाँ 1 बार में आता है, तो पूरा कट गया ना, 0। हो गया खत्म। लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, नीचे से, यानी पहले क्या होगा 1, तो 18 का बाइनरी हम लोग निकाल रहे थे, यहां से लेते हैं 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर दोबारा 1, फिर क्या है 0। तो 18 का जो बाइनरी होगा उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0। क्लियर है, हो गया, तो सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। इससे क्या होगा, दो फायदा होगा ये वाला बाइनरी टू डेसिमल से। पहला, ये हम लोगों ने अभी जो डेसिमल से बाइनरी करा वो प्रूफ हो जाएगा, और दूसरा हम बाइनरी को यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में बदल पाएंगे। मान लो ये 0101 का, तो आप उस कोड को आप समझ सकते हो। आपका चीज तो कंप्यूटर समझ रहा कैसे, वो आपने समझा, पर कंप्यूटर की चीज को अगर आपको समझना हो तो उसके लिए हमें ये समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक है बाइनरी को डेसिमल यानी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी बाइनरी नंबर ले लिए, सपोज करो 001110, ठीक है, तो ये बाइनरी है। अब इसको हमें डेसिमल निकालना है, तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको एक फॉर्मूला के तरीके से भी मैं बताऊंगा। तो इसमें एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आप इजीली समझ जाओगे। क्या है वो फॉर्मूला, क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला, इसका हमें चाहिए नंबर, ये बाइनरी है, इसका हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला का नाम है बिट फॉर्मूला। आपको इससे पहले मैंने बताया कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, तो 8 बिट का फॉर्मूला ही लगाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बिट फॉर्मूला। तो 8 बिट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लिखना है 1, इस नंबर को आपको 8 बार कंटिन्यू डबल करना है, ठीक है। 1 हो गया, 1 के बाद क्या होगा, डबल करें 2 का डबल क्या होता है 4 का क्या होता है 8 का क्या होता है 16 का 32 का 64, और 64 का डबल 128 होता है। बस ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखें। दूसरा, आपको जो मैंने बिट फॉर्मूला में बिट बताए थे, वो बिट क्या क्या था, 0 था और 1 था। तो इसका मतलब समझ लो, 0 का मतलब होता है ऑफ बंद, ये नन काउंटिंग होता है, नन काउंट मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं करते। 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं, बस वो वैल्यू है कि स्विच ऑफ है। जैसे आप बल्ब का स्विच ऑन करते हो और स्विच ऑफ करते हो, तो ऑन करते हो ऑफ करते हो, ऑफ कर दिए मतलब क्या कर दिए, सिग्नल को कट कर दिए, यानी नील कर दिए, नील मतलब 0।
और ऑन का 1 का मतलब होता है ऑन यानी चालू, ये होता है काउंट। देखो ये जो चीजें हैं, क्योंकि इंसान ने इन सारे चीज को इन सारे चीज को इन्वेंट करा है, तो इंसान ने उसी हिसाब से करा है। जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो वो 1 वैल्यू में आता है, तो वो ऑन होता है, उसकी गिनती की जाती है कि हाँ एक स्विच ऑन है, एक बल्ब जल रहा है। वही बल्ब को ऑफ करते हो तो वो 0 पे आता है, वो ऑफ कहलाता है और उसको हम लोग काउंट नहीं करते, यानी कोई भी बल्ब नहीं जल रहा। तो बिट फॉर्मूला में बिट को समझना जरूरी है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। फॉर्मूला क्या था कि एक नंबर लिखे, उसको 8 बार डबल कर दिए, सिंपल। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। हमारा बाइनरी क्या था? हमारा बाइनरी ये था जिसको हम डेसिमल में बदलना है, 0 0 1 1 1 0। इसे हमें डेसिमल में बदलना है। तो इसको कैसे बदलते हैं? तो जो मैंने बिट फॉर्मूला बताई थी उसी के जरिए बदलेंगे। तो क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिख लें। अब इस पे बिट फॉर्मूला को अप्लाई करो, सिंपल। ये जो 0 है यहां से उस फॉर्मूला को लगाना है जो बाइनरी आपको दिया हुआ है इसी के ऊपर। तो सबसे पहला क्या नंबर मैंने बताया था, 1, इसको डबल करना है, यानी इस बाइनरी के ऊपर 1 का डबल क्या आएगा, 2। फिर 2 का डबल क्या आएगा इसके ऊपर, 4। 4 का डबल क्या आएगा इसके ऊपर, 8। 8 का डबल क्या आएगा, 16। और 16 का डबल 32। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 32 का आगे करने की आवश्यकता नहीं है। रहने पे आप आगे जाओगे, डबल करोगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि 0 का मतलब ऑफ, जिसको काउंट नहीं करेंगे, यानी ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। ये दोनों को कट कर दिया। ये यहाँ पे भी इसका भी कोई भी वैल्यू नहीं होगा। बच गया हमारा ये 3, ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू 8 है, एक का 4 बच गया, एक का 2 बच गया। इन सारों को जोड़ दो आपस में, इन सारों को आप आपस में कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 और 2 14। यानी ये जो हमारा बाइनरी नंबर था इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, 14। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ठीक है, अब इसको हम एक और बार समझेंगे। उससे पहले हम लोग इससे पहले जो सीखे थे उसको प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने 18 का बाइनरी यहाँ पे निकाला था, 18 का बाइनरी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे। इसको प्रूव करते हैं कि ये वास्तव में 18 है या नहीं। यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला, 1, इसके ऊपर क्या होगा, 2 4 8 16। ठीक है, सो 0 का मतलब ऑफ, इसको हटा देते हैं, ये 0 भी हट जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा। ऑन किस किस पे है, क्या क्या मिला हमें, 16 और क्या मिला हमें, 2। तो 16 और 2 जोड़ दो आप, क्या हो गया, 18। देखो हमने 18 का बाइनरी निकाला था और वापस से जब बाइनरी को हम लोग डिकोड किए डेसिमल में तो हमें क्या वैल्यू मिला वापस से, 18। दैट मीन्स हमारा मेथड सही है 100%। एक और बाइनरी का एग्जांपल लेके फिर से समझते हैं ताकि ये 100% आपका क्लियर हो जाए। 1 0 1 1 0 1। ठीक है, इसको समझते हैं। इस पे भी वही करना है, फॉर्मूला बैठाना इसके ऊपर 1। ये बाइनरी मैं अपने मन से ही दिया हूँ, बाइनरी आप भी अपने मन से कुछ भी दे दो, कुछ भी, यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को बैठा दो। मैक्सिमम कितना आप दे सकते हो, क्योंकि 8 बिट मैक्सिमम होता है, फिर बाइट बन गया, इस वजह से आप ये 1 0 0 1 का कॉम्बिनेशन 8 बार तक दे सकते हो। 8 से ज्यादा देना होगा तो वो कॉमा में फिर नेक्स्ट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालते हैं, इस बाइनरी का नंबर। तो यहाँ पे 1 दिया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया। ऑफ कहाँ कहाँ उसको देख लेते हैं। ये जो 16 वैल्यू वाला ये ऑफ है, यानी इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसको काट देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होगा। फिर 0 यहाँ पे ये ऑफ है, इसको भी काट देते हैं। जो ऑन है सिर्फ उसको लेते हैं, क्या क्या वो, एक है 32 ले लिए, 8 ले लिए, 4 ले लिए और 1।
सबको जोड़ दो। 32 और 8 40, 32 8 40, 4 44 और 1 45। यानी हमारा ये जो बाइनरी वैल्यू था, इस बाइनरी का जो नंबर आया वो क्या आया, 45 आया। तो आप दोनों मेथड में एक दूसरे को ये करके प्रूव कर लो कि बाइनरी से ये डेसिमल आया। आप चाहो तो इस डेसिमल से बाइनरी निकाल के देख लो, आपको बाइनरी यही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि 0 एक ऐसा वैल्यू है जो आगे पीछे रहेगा, मगर आप जब वैल्यू निकालोगे तो 45 ही होगा। इस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल सीख गए। क्लियर है? ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। एक मैं अभी देता हूं, आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर नहीं कर पाए तो मैं फिर करके दिखाऊंगा। क्या है वो, 0 0 1 1 0। चलो इसको आप बनाओ, क्या वैल्यू आती है बताओ। ये मैंने आपको दिया बाइनरी, आपको बताना है डेसिमल इसका नंबर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। सॉल्व करो, आप स्टार्ट करो। पहले इस नंबर को नीचे लिख लो, इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाओ और जैसे मैंने बताया था वैसे करो। आपको फिर से मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, आप करो। नहीं होता है मैं इसमें अभी दिखाऊंगा, आप आंसर मैच कर लेना। आंसर कमेंट में जरूर डालो। आई थिंक आप लोग अपने अपने कमेंट डाल रहे हैं। पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आपका देखता हूँ किसका सही होता है, आप भी मिला लेना। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। 0 के ऊपर क्या होगा 1, ये जो है इसके ऊपर इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। 1 का डबल क्या होगा यहाँ पे 2, 2 का डबल इसके ऊपर क्या होगा 4, 4 का डबल इसके ऊपर 8 और 8 का डबल इसके ऊपर 16। हो गया ना, इससे आगे नहीं जाना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जहां जहां 0 है वो ऑफ है, उसकी गिनती नहीं होती है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों की जो आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्या क्या आवश्यकता है, तो क्या मिल गया हमें वैल्यू, एक 4 मिला और एक 2 मिला। 4 और 2 कितने होते हैं 6, यानी इस बाइनरी का वैल्यू क्या आएगा 6। सिंपल है, जिनका भी 6 आया हो वो सही है, जिनका नहीं आया है आप देख लो। ठीक है, कमेंट करो, बताओ समझ में आया कि नहीं। और एक बार मैं बता देता हूं ताकि 100% आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप कभी नहीं भूलो। सिंपल मेथड से, जैसे इस बार बाइनरी लेते हैं 8 डिजिट का लेते हैं, ये 8 डिजिट का हो गया कंप्लीट। अब इसका जानना हमें बाइनरी का डेसिमल व्हाट क्या है। क्या करेंगे हम लोग, आप भी करो, मैं भी करता हूं मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पे 0 है, वैल्यू क्या देंगे 1। ठीक है, इसको डबल करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 2, फिर इसके बाद 4, 4 का 8, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 32। अरे 8 से ज्यादा हो गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ 8 ही देना, 8 डिजिट से ज्यादा नहीं लेना है। 32, फिर क्या होगा 64, फिर क्या होगा 128। ठीक है, तो वैल्यू जहां जहां पे 0 है पहले उसको हटा लेते हैं। इसका तो कोई वैल्यू यूज का नहीं है, ये हटा लिए। ये भी नहीं होगा, हटा लिए। ये भी किसी काम का नहीं है, हटा लिए। ये भी किसी काम का नहीं है, हटा लिए। अब जिसमें वैल्यू 1 है, काउंट वाला बिट है, उसको काउंट करते हैं। तो 128 काउंट का है, 128 लिखा। फिर आपका 32 है, 32 लिखा। फिर आपका 8 है, 8 लिखा। फिर आपका 2 है। सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा वो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। क्या है वैल्यू 8 2 10 18 19 20, 20 का 0, हाथ में क्या बचा 2।
दो दो 4 और 3 7 और 1 170। तो इस बाइनरी का वैल्यू क्या मिला हमें? 170। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से किसी भी बाइनरी का आप डेसिमल निकाल सकते हो और डेसिमल का बाइनरी भी निकाल सकते हो सेम मेथड से। ठीक है, बस सिंपल है, आप इजीली इसको समझ गए होगे। ठीक है, कोशिश करो, कुछ बाइनरी सी मैं देता हूं आपको, आप उसको कोशिश करो बनाओ। जैसे कि नंबर 1 1111 ये बनाओ आप। दूसरा नंबर 2 01110 ये बनाओ। तीसरा 110110 ये बनाओ। देखो आप सबका ये आंसर क्या आता है, कोशिश करो। आज फर्स्ट क्लास में हम लोग 0 को ही अपना बेस मान करके चले हैं और इसी के ऊपर मैं सारे चीजें आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये क्लियर कर लो इन सब का क्या आएगा। ये तो हो गया नंबर्स की बात। अब कंप्यूटर्स में हम लोग अल्फाबेट भी देते हैं, ABCD इनपुट करते हैं। ठीक है, तो उसको भी वो बाइनरी में ही समझता होगा। ठीक है, तो उसे भी हम लोग समझेंगे बारीकी से कि कंप्यूटर्स अल्फाबेट को बाइनरी में कैसे समझता है, क्या तरीका है उसका। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग अल्फाबेट टू बाइनरी समझेंगे। ये आप सॉल्व कर लो, आप कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या आता है। सिंपली मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो इसका आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यानी क्या क्या ऐड होगा? 16 8 4 2, 16 8 24। ठीक है, 24 और 4 28, 28 और 2 30, यानी इसका वैल्यू आपका 30 आना चाहिए। अगर वो आ रहा तो सही है। इसका क्या आएगा? 1 2 4 8 16। तो जो जो ऑन है सिर्फ उसको लेते हैं। 1 2 4 8 2 4 8 2 4 8 को ही लेना है, यानी 8 और 4 12 और 2 14, 8 4 12 और 2 14, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा? 14 आएगा। ये आया, अगर आपका आ गया तो सही है। फिर इसको ले लेते हैं। 1 2 4 8 16 32, यानी 1 2 4 8 16 32, 32 और 16 48 होता है। 48 और यहाँ पे है हमारा 4, 52 हो गया। 52 और 2 54, यानी इसका वैल्यू आपकी आएगी 54। अगर ये तीनों वैल्यू आपका आ जाता है, आप निकालो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया। वीडियो को रिवर्स कर लो, दोबारा देख लो। फिर अगर नहीं हुई जिनका भी, तो ये तीनों अगर वैल्यू आ गया आपका, दैट मीन्स आप सही हो, आप सही ट्रैक पे हो, आपका आंसर सही आया है। कोशिश करो, आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रैक पे आते हैं, जो कि है, आज इसको खत्म कर देते हैं इस चीज को, ताकि नेक्स्ट लेसन हम लोग आगे स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट हम लोग का है अल्फा बिट्स टू बाइनरी। अल्फाबेट टू बाइनरी, तो अल्फाबेट टू बाइनरी में एक चीज समझना होगा कि अल्फाबेट टू बाइनरी दो तरह का होता है। एक होता है आपका कैपिटल ABCD होती है अपर केस, एक होता है लोअर केस स्मॉल केस। तो कंप्यूटर बड़ा ABCD को अलग समझता है और छोटा ABCD को भी अलग समझता है। तो इन दोनों को अलग अलग करके ही हमें समझना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा। अल्फाबेट टू बाइनरी में बड़ा ABCD लेता हूँ, अपर केस, या फिर कहते हैं इसको कैपिटल लेटर वाला, कैपिटल A to Z। A to Z में कैपिटल A to Z में एक चीज आप याद रखो, बिट फॉर्मूला 8 बिट का होता है। इसमें एक फॉर्मूला लिख लो कि 7th बिट इज
ऑलवेज ऑन, मतलब हमेशा 7वां बिट ऑन रहता है। तो 8 बिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1 2 4 8 16 32 64 128। इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां बिट ये है, ये बिट क्या बोला मैंने, हमेशा ये ऑन रहेगा, यानी इस पे 1 रहेगा 7वां बिट। इसी पे ए से लेके जेड तक सबका बाइनरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझने लायक इतनी बात थी। अब इसमें एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप दिमाग लगाना। जैसे कैपिटल ए का निकालते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा है कि 7वां बिट हमेशा ऑन रहेगा। ए का अपने आप में वैल्यू क्या होता है, ए यानी 1, ए यानी 1। तो यहाँ पे 1 है, 1 को ऑन कर दो, कर दिए, बाकी की आवश्यकता नहीं है, बाकी को ऑफ कर दो, ऑफ यानी 0 लगा दो, 128 को भी। तो ये जो नंबर आया, बाइनरी आया, ये हमारा कैपिटल ए का बाइनरी आ गया। और इसका डेसिमल वैल्यू देखा जाए, ए का जो बाइनरी वैल्यू है वो ये आ गया, और डेसिमल वैल्यू ए का अगर देखा जाए तो क्या है, वो क्या क्या ऑन है, 64 और 1 यानी 65। ठीक है, ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हो। तो बी के लिए क्या करना होगा, वही फॉर्मूला लिखो पहले, 1 2 4 8 16 32 64 128। ए टू जेड के लिए क्या बताया था कि 7वां बिट ऑन रहेगा, यहाँ पे भी 7वां बिट यही है, इसको ऑन कर दो। अब वैल्यू देखना बी का, बी का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, दिमाग लगाओ, 2। तो 2 को ऑन कर दो, बाकी क्या करना है, ऑफ कर देना है। इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो गया, 64 और 2 ऐड कर लो, 64 और 2 कितना हो गया, 66। इस तरह से बी का वैल्यू बाइनरी नंबर ये आ गया 010000010 और डेसिमल वैल्यू 66। बी तक आपको इजीली समझ में आ गया। सी समझते हैं तो आगे आप खुद ही कर सकते हो। सी अगर आप समझ गए तो सी के लिए फॉर्मूला वही लिखना है, तो 7वां बिट हमेशा ऑन रहता है, ए टू जेड। मैंने पहले ही बताया कि 7वां बिट हमेशा ऑन रहता है, तो यहाँ पे 7वां बिट को ऑन करते हैं, 7वां बिट को ऑन कर देते हैं। सी का वैल्यू क्या होता है, ए 1 है, बी 2 है, तो सी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 तो नहीं दिख रहा, ऐड के द्वारा करना है, 3 यानी 2 और 1। तो 2 को ऑन किए और 1 को ऑन किए, ठीक है। बाकी को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो ये जो बाइनरी आ गई वो सी का आ गया और इसका डेसिमल वैल्यू है 67। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप डी का बनाओगे तो डी के लिए क्या वैल्यू होता है, 4 यहाँ दिख रहा, आप 4 को सिर्फ ऑन करोगे और 7 ये जो 7वां बिट ऑन ही रहेगा, तो वह वैल्यू आ जाएगा, बाकी ऑफ कर देना। ई के लिए क्या होता है, ई का वैल्यू क्या है अपने आप में 5, यानी 5 कैसे होगा, 4 को ऑन करना और 1 को ऑन करना, 5 हो जाएगा। फिर आगे आएगा एफ का वैल्यू क्या होता है 6, यानी 4 और 2 को ऑन कर देना और 7वां आपका ये तो ऑन रहेगा ही। हर बार आपको एक चीज याद रखना है कि ए से लेके जेड तक में हर बार आपको ये 7वां बिट हमेशा ऑन ही रखना है। इसके बाद जैसा आपका डिजिट है वैसा वैल्यू, जैसे ए था तो ए के लिए मैंने 1 को ऑन किया था, बी था तो बी के लिए मैंने 2 को ऑन किया क्योंकि बी का वैल्यू 2 होता है, सी है तो सी के लिए 3 होता है, तो 3 तो है नहीं, 3 यानी 2 और 1 को इन दोनों को ऑन किया और 7वां बिट तो हर बार ऑन ही है, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ओके। तो शेयर दिस वीडियोस इफ यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, ठीक से समझो, इसको शेयर करो, लोगों के साथ बांटो, नॉलेज को शेयर करो, सबके पास पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि वो भी सीख सके। और चैनल को बताओ उनको सब्सक्राइब करें ताकि आज से जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है वो हर दिन आपको आपके पास मिल सके और आप कुछ धीरे धीरे सीख सको। क्योंकि आज 0 से मैंने स्टार्ट किया इसलिए 0 के बारे में ही बताया। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको आगे इससे बताऊंगा। थैंक यू।